मैं हूँ दीन, अपने सपनों की लहरों पर मजे कर रहा हूँ। मुझे सर्फिंग करना बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, मैं तो बेस्ट से भी बेस्टेस्ट हो गया हूँ, एक्सपर्ट हो गया हूँ। ये क्या, मेरी बहन मेरे सपने में ये क्या कर रही है? संभल के बुद्धू लड़के। फोकस फोकस। फिर गिर पड़ा। अच्छा सर्फर क्यों नहीं बन पा रहा? कहाँ गड़बड़ हो रही है? मैं क्यों तुम खर्राटे लेना बंद क्यों नहीं करते दिन में सपने देखने वाले? हे जैन, क्या हम पहुंच गए? तभी तो तुम्हें जगाया। मेरा बोर्ड ले आना। तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, इतनी जोर से कान मत पकड़ो मेरा। देखो, बीच पर जाने का यही रास्ता होगा। बीच बंद है, वहाँ खतरा है, मौसम ठीक नहीं, ऊंची लहरें हैं, डसने वाली जेलीफिश है, स्विमिंग मना है, सर्फिंग मना है, मस्ती करना मना है। गेट लॉस्ट। ये क्या डीन, क्या तुम वाकई यहाँ अपनी छुट्टियाँ बिताना चाहते हो? इससे तो अच्छा हम घर पर मॉम के साथ रहते। क्या तुम फीजी में अपने कजिन्स के घर जाने का प्लान नहीं बना सकते थे? क्योंकि अंकल वुडी के साथ मजा आएगा, और वैसे भी चुनने की बारी मेरी थी। ये सब तो बस यूं ही लिखा हुआ है। पता अंकल वुडी और यहाँ के रहने वाले सर्फर्स को दूर रखने के लिए ऐसा लिखते हैं। अच्छा, अंकल वुडी हैं कहाँ? वो हमें लेने आने वाले थे। रिलैक्स जैन, तुम वुडीज को अच्छी तरह जानती हो सकता है वो हमारा दूसरी ओर इंतजार कर रहे हो। आ जाओ, ये बिल्कुल सेफ है, डरो नहीं मेरी प्यारी दीदी। वैसे तुम्हारी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे कोई घबराई हुई मुर्गी। अब तुम गए काम से। कहा था ना ये बिल्कुल सेफ है। हे, वहाँ देखो। हेलो, घर पर कोई है? लगता है यहाँ सालों से कोई नहीं आया। डरावनी जगह है, पूरा घर भूतों का घर लग रहा है। फेंको इस भद्दे मास्क को। रिलैक्स जैन, ये तो टिके के सुवेनियर्स हैं। वहाँ ऐसे बहुत सारे रखे हुए हैं। उसे वापस वहीं रख दो। शीश, इतना चिल्लाना नहीं चाहिए जैन। सिटी में आपका स्वागत है। आज का दिन बीच पर बिताने के लिए बड़ा ही सुहाना दिन है। सर्फ सिटी में बड़ी सी लहर पर बिना भीगे सर का मजा उठा सकते हैं। बिना धूप में बैठे खुद को आराम से टैन एंड टैको में टैन करवा सकते हैं। बीच पर बैठकर आराम से एयर कंडीशन की हवा खाते हुए अपने बोर्ड को वैक्स कर सकते हैं। अब आपसे दो शब्द कहेंगे हमारे फाउंडर फ्रांसिस बी बटरफील्ड द थर्ड। बीच पर जाकर मजे करो, मैं हूँ यहाँ का एक्सपर्ट। मिस्टर बटरफील्ड सर, मैं बताना चाहता हूँ कि आज का दिन भी सर्फ सिटी में बहुत ही जबरदस्त रहा। मैं बोर हो चुका हूँ। आपने क्या कहा सर? ये सब बोरिंग है। मैं बोर हो चुका हूँ, तुम बोर हो चुके हो, और सबसे जरूरी बात कि हमारे गेस्ट बोर हो चुके हैं। मैं बोर हो चुका हूँ। बोरिंग हो डैड, तुम बोरिंग हो। अब तक कितने रिजॉर्ट्स में बना चुका हूँ हो डैड? अगले महीने किर्गिस्तान में सर्फ सिटी की ग्रैंड ओपनिंग के बाद सर मेरे ख्याल से हो जाएंगे कुल मिलाकर 43। और इन 43 पार्क्स में अलग क्या है हो डैड? देखिए सर, मुझे लगता है टिबेट वाले सर्फ सिटी में लाइफ गार्ड वाले प्लेटफॉर्म को थोड़ा और हाइट पर बनाना चाहिए सर। मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हो तुम हो डैड? जानते भी हो बीजिंग का वंडरलैंड किसकी वजह से इतना पॉपुलर है? किसकी? भालू की वजह से। सुनो, ये झूठ मूठ की सर्फिंग वाला तमाशा पैसे कमाने का अच्छा जरिया है, लेकिन लोग अब बोर हो रहे हैं हो डैड। लोगों की पसंद बदल रही है, उन्हें चाहिए अब भालू। क्या? नहीं, कुछ नया चाहिए।
और तुम उस मेहमान को ढूंढ कर लाओगे। क्या मैं सर मैं गर्म जगहों पर नहीं जा पाता, मुझे तेज धूप से रैशेस हो जाते हैं, मुझे एलर्जी है, समझ रहे हैं ना सर? कुछ अलग सा, कोई जगह अलग सी। क्या तुमने कभी इक्की आइलैंड के बारे में सुना है? नहीं। मैंने भी नहीं सुना है, बिल्कुल नहीं सुना है। अंकल वुडी हमें यहाँ मिलेंगे। ये बात तुम 2 घंटे पहले बोल चुके हो। कभी कहते हो यहाँ होंगे, कभी कहते हो वहाँ होंगे। जेन, डीन, कैसे हो बच्चों? मुझे लगा तुम कल आने वाले हो। जैन ने सोचा आप हमें भूल चुके हो। ये बोलना जरूरी था क्या? मेरे कान मरोड़ना बंद करो। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने नन्हे मुन्ने सर्फर्स को कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो बस मैं क्या कह रहा था? ओह हाँ बच्चों, मैं इस आइलैंड पे रहता हूँ और यहाँ वक्त का पता ही नहीं चलता। चलो मैं तुम्हें घर ले चलूँ। वो एक अच्छी जगह है और लेफ्ट में तुम्हें दिखेगा ओह, इससे पहले कभी नहीं देखा। ओके, वहाँ राइट में है लोकल कैंप ग्राउंड, जहाँ लोग कैंप करते हैं ग्राउंड पर यानी जमीन पर। इस आइलैंड की हालत खराब है, भला ऐसी जगह पर कौन रहना चाहेगा? वो कौन था? ये यहाँ के लोकल लोग हैं। इन्हें इस तरह गाड़ियाँ फास्ट चलाने का शौक है। उनकी परवाह मत करो। आप शैक में रहते हैं? ये सचमुच एक शैक है? क्या बात है! मैं हमेशा से ऐसे घर में रहना चाहता था। हे, ये कोई मामूली शैक नहीं है बच्ची, ये बहुत ही हाई टेक है। यानी इसमें है टेनिस कोर्ट, प्राइवेट जिम्नेजियम। मेरे पास इसे यूज करने का वक्त नहीं होता, जबकि करना जरूर चाहता हूँ। और वहाँ है पूल, मेरे दोस्त हैं। हाँ, जानता हूँ थोड़ी सफाई की जरूरत है बच्चों। और ये है सबसे बेस्ट चीज इस घर की। हाँ, दिल थाम के बच्चों। ये तो सच में बेस्ट है। इन अंदर मत रखिए, चलिए चलकर सर्फिंग करते हैं। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आप मुझे सर्फिंग की कुछ ट्रिक्स सिखाएं तो मजा आ जाए। दरअसल बच्चों, ये बीच जरा खतरनाक है, सर्फिंग के लिए ठीक नहीं। क्या कह रहे हैं? मुझे लहरें यहीं से दिख रही हैं। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। नहीं, कहा ना बीच से दूर ही रहो। पर हम यहाँ बीच के लिए तो आए हैं। आई एम सॉरी बच्चों, मॉन्स्टर मतलब मोंडो बीच बेकार है। सर्फ करने में कोई मजा नहीं। मेरे गुस्से वाले चेहरे पर मत जाओ। इस आइलैंड की दूसरी तरफ बहुत अच्छा बीच है, मैं तुम्हें कल वहाँ लेकर जाऊंगा। अब भूख किसे लगी है? कौन खाना चाहेगा मेरे हाथों का बना टेस्टी खाना? ओह, फ्रेश पाइनएप्पल और मैंगो साल्सा से बनी डिश मैं खाना चाहूंगी। TuneNetworkIndia.co.in मॉन्स्टर बीच। चैन, उठो ना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? शायद अंकल वुडी चुपके से कहीं बाहर गए। बहुत ही बेकार जगह है। इस आइलैंड के हर कीड़े ने मुझे काट लिया है। फीजी चुन लेते तो तुम्हारा क्या जाता? लहरों को तो देखो। हाँ?
भी रहे। ये तो सबसे बेस्ट लहरें हैं। उन्हें ढूंढकर उनसे पूछते हैं। किड्स कैसे हो बोलो, है तुम्हारा रंग है उड़ा, है ये चेहरा डरा, शायद पहली बार आए हो यहाँ। Oh yeah! घबराना कैसा, मौका ना मिलेगा फिर ऐसा, ये चांदनी रात ये भूतों का साथ, घुमा लाऊं तुम्हें दे दो अपना हाथ। देखा में डर गए बच्चे। बाहर से आने वाले मेहमान हमारे कारण भोले भाले लोगों को अपनी तरफ खींच, ये मॉन्स्टर बीच। जीना है हमारा आसान, क्यों हो परेशान, नहीं किसी का भी आगे बात ठीक, मॉन्स्टर बीच। जाओ जाओ कहीं घूम कर आओ, ना ही डरो ना ही घबराओ, दिल बहलेगा जो कहा है तो करते जाओ, बड़ा ही मजा आएगा, डर दिल से मिट जाएगा। कोई मुश्किल पड़े कोई उलझन पड़े, चाहे कर लेना कुछ भी पर तू मदद ना लेना उसकी। कई जगह प्यारी सुविधाएं हैं सारी, आपके साथ खाने का नोट उठाओ, खाओ। क्या बात है, हम सब हैं काले दिल वाले, रहते हैं बुराइयों के नजदीक। क्या बात है बच्चों, कहाँ हो तुम दोनों? पीछे हटो सर्फ मॉन्स्टर, मुझे मत खाओ। ये लो मेरी बहन को खाओ। शांत हो जाओ, किसी को कुछ नहीं होने वाला। ऐसा लगता तो नहीं ना, किसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें बात करनी है। इन छुट्टियों में ना जाने और क्या क्या होने वाला है। मतलब साफ साफ कहें तो आपके पास अपना एक बीच है जहां मॉन्स्टर्स को सर्व करना अच्छा लगता है। पता नहीं मॉन्स्टर शब्द को इतना गलत क्यों समझा जाता है। इसलिए क्योंकि वो मॉन्स्टर्स हैं, वो इंसानों को खाते हैं। फीजी में एक भी मॉन्स्टर नहीं है। हाँ, पर बच्चों मुझे लगा था बीच पर मॉन्स्टर होने की बात से तुम बहुत कूल रिएक्ट करोगे। सच कहूँ तो बात कूल ही है, लेकिन असल में हॉट है क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है इसलिए गर्मी है। पर हे, तुम दोनों को उनसे मिलना चाहिए, वो बहुत अच्छे लोग हैं। वैसे वो सच्ची के लोग तो हैं नहीं। जिन्हें सर्व करना आता वो इतने बुरे नहीं हो सकते। तुम्हारा दिमाग खाएंगे तब पता चलेगा। वो दिमाग नहीं खाते। मट तो तुम दोनों से बुरी तरह से डर गया था। बच्चों मॉन्स्टर्स ग्रुप में रहते हैं, उन्हें अपने घरों से निकाला गया है। सच कहूँ तो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते ये नॉर्मल इंसान। कोई टेंशन नहीं, हम नॉर्मल नहीं है। ये तुम अपने बारे में कहो, सिर्फ अपने बारे में, समझे डीन? देखो, मुझे चाहिए थी मजेदार छुट्टियाँ किसी बढ़िया से रिसोर्ट में जहाँ रूम सर्विस हो, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह। क्या ये सब चाहना गलत है? ओके ओके, माना ये सब नॉर्मल नहीं है, ओके, पर नॉर्मल तो बहुत बोरिंग होता है और मॉन्स्टर बीच हमेशा से ऐसा नहीं था। बात कई सालों पहले की है, उस वक्त की जब मैं इकी इकी आइलैंड पर आया था अपनी जिंदगी आराम से बिताने। पर जैसे ही यहाँ की लहरों को देखा, बता नहीं सकता वो दुनिया की सबसे बेहतरीन थी। ये बीच किंग आइना हाइना का था। इकी इकी आइलैंड पर राज करने वाले किंग्स के आखिरी किंग। वो बहुत ही कूल थे। मैंने उन्हें सर्व करना सिखाया और बदले में उन्होंने मुझे खुद को समझना सिखाया। उस किंग का एक बेटा था, नटा मटा। वो मन से अच्छा नहीं था, बहुत बुरा था। उसे आइलैंड के तौर तरीकों से कोई लेना देना नहीं था। उसका बस एक ही मकसद था, किसी तरह आइलैंड का किंग बन जाए। इस बात से किंग आइना हाइना परेशान रहते थे, तो उन्होंने उसे एक जिम्मेदार शख्स बनाने के लिए यहाँ से दूर भेज दिया। कुछ फर्क पड़ा? ना ना, नट ने लॉ की पढ़ाई की और कई बातों के लिए अपने डैड पर केस कर दिया। पर किंग ने आइलैंड उसे नहीं सौंपा। जब किंग आइना हाइना का इस दुनिया से जाने का वक्त आया, तब उन्होंने ये आइलैंड की जिम्मेदारी यहाँ बचे एक इंसान को सौंप दी, यानी कि तुम्हारे अंकल वुडी को। कई सालों बाद गुस्से से भरा नट लौट आया
उसने देखा आइलैंड पर मैं और सर्फिंग करने वाले मेरे जैसे कई लोग थे। इस आइलैंड पर कब्जा पाने के लिए उसने मुझ पर जादू करने की कोशिश की, पर गलती से मुझे छोड़कर बाकी सब पर उस जादू का असर हो गया। पर आप पर जादू का असर क्यों नहीं हुआ? इस लॉकेट की वजह से। ये डीड है, ये इस बीच का खास टिकी लॉकेट है और ये नट के जादू से मेरी रक्षा करता है। अब नट कहाँ है? तुम उसकी चिंता मत करो डूड, उसके जादू के असर से वो खुद भी बच नहीं पाया और अब कहीं छिप कर बैठा है, यहां से बहुत दूर, पर पता नहीं कहां। देखो तुमने क्या कर दिया, सारा मजा किरकिरा कर दिया। और जब ऐसा कोई करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। छोटे इंसान मॉन्स्टर बीच पर आए हैं। लगता है वुडी अपनी सेना तैयार कर रहा है। पहले से ही इतने सारे बेकार मॉन्स्टर्स बीच पर भर रखे हैं और अब ये और लोगों को बुला रहा है। पता नहीं डैडी को इस आदमी में क्या खास नजर आया। आइलैंड को मेरा होना चाहिए, मेरा 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 मेरा। काश पता होता कि वो लॉकेट कहाँ है। उसके मिलते ही मेरा जादू वुडी पर असर करेगा। मैं खुद पहले जैसा बन जाऊंगा और इस आइलैंड को बेकार बकवास मॉन्स्टर से आजाद कर पाऊंगा। जरा एक मिनट, बताओ ये छोटे इंसान दिखते कैसे हैं? बच्चे, ये तो बच्चे हैं, जरूर उसके रिश्तेदार होंगे। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। कई साल पहले जिस तरह वुडी ने मेरे डैडी के कान भरे और उन्हें मेरे खिलाफ कर दिया, मैं भी उसके अपनों को उसके खिलाफ कर दूंगा। ओ डैडी, मैं उन सबको यहाँ से निकाल कर ही रहूंगा और आपको भरोसा दिलाता हूँ कि एक ही आइलैंड का किंग बनकर ही रहूंगा। क्या कहा डैडी? हाँ बिल्कुल, मेरी यही कोशिश है कि आप मुझ पर फक्र करें। डैडी, मुझ पर आपको नाज हो, चाहता हूँ कि मैं आपका अच्छा बेटा बनूं। पर डैडी, जीने दो मुझे अपने तरीके से, मुझको है प्यारी ये मेरी आजादी। सारे दुश्मनों को हिला दूं मैं, उनके छक्के छुड़ा दूं मैं, उनको कुचल दूं और मसल दूं, उनको रोक के आगे चल दूं जान से। डैडी, बदल गया है आज ये जमाना, परेशानियां तब की कुछ और थी, अब से डैडी अब ये आइलैंड बिखर चुका और इससे पहले कि इल्जाम मुझ पे आए मैं कहूँगा ना, तो क्यों न ये कुल्हाड़ी दुश्मनों के सिर पे घुसा दूं मैं, अपनी ताकत दिखा दूं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उनकी हड्डियां मैं तोड़ूंगा, हमेशा की दिशा मोड़ूंगा। आखिर में नाज होगा मुझ पर, वरना घूम जाएगा सच में मेरा सर। उन बच्चों को मेरे पास लाओ। ओके, ध्यान दीजिए, मॉन्स्टर बीच हम सब के लिए खोल चुका है। इसके कहने का मतलब है कि हमें जाना चाहिए। क्या कहते हैं उसे? उसे पानी कहते हैं। पानी में? इस मॉन्स्टर बीच की देखभाल करके मैं किंग से किया हुआ वादा निभा रहा हूँ। मॉन्स्टर बीच पर मॉन्स्टर सर्व करता है।
वाओ! मॉन्स्टर्स? हाँ, मॉन्स्टर्स हैं, पर बहुत कूल हैं। जानता था तुम्हें भी मेरी तरह ये धीरे धीरे अच्छे लगने लगेंगे। हाँ, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। कम ऑन बच्चों, घूरना बंद करो और सर्फिंग शुरू करो। Check out the sun! अगर सर्फिंग में अच्छा होता तो ज्यादा मजा आता। ए नन्हे सर्फर, टेंशन ना लो, मेरे मॉन्स्टर बडीज तुम्हें कुछ ट्रिक्स सिखा देंगे। संभल के, कहीं धूप में पिघल ना जाओ। ये बहुत मजा किया है, नाम है विजिट। शाकालाकाला का दोस्त, वाह वाह, तुम्हारे ये नन्हे दोस्त कौन है? वो तो उल्टा सर्फ कर रहा है। हाँ, तभी तो इसका नाम ब्रेन फ्रीज है। ओ, वो एम्फीबिया है। हेलो वुडी। हैट अच्छी है। वो उसके बाल हैं। हमेशा यहाँ इतनी ही भीड़ होती है। नहीं, अगर रूल्स फॉलो किए जाए तो। थैंक्स लॉस पेट्रोल ये बताने के लिए। थैंक यू कमांडर। ये है मड। हे, जरा हट कर ये सब करो। जरा दिमाग शांत रखो मठ, ये मेरा भतीजा है। सोच रहा था क्यों ना तुम इसे अपनी मॉन्स्टर स्टाइल की सर्फिंग सिखा दो। मॉन्स्टर स्टाइल? ये जगह तो किसी हॉरर मूवी का हिस्सा लग रही है। शुक्र है यहाँ बड़े बड़े कीड़े नहीं हैं। विजिट, मैं जानती हूँ तुम एक मॉन्स्टर हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों रहती हो? ओह, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। शायद कानों में पानी चला गया होगा। तुम्हें सर्फर वाली बात है नन्हे बच्चे पर तुम्हें अपने अंदर के मॉन्स्टर को जगाना होगा नन्हे सर्फर। ठीक है, पर ये मैं करूँगा कैसे? आसान है, देखो। मॉन्स्टर स्टाइल। पर मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तुम ऐसा सोचते हो कि नहीं कर पाओगे? इसका हल ये है कि सोचना बंद कर दो। इजी है। मेरी नाइट ड्यूटी शुरू होती है। बाय सर। बाय एलपी। ये किसकी रखवाली करता है? रात की शायद। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है। कूल लहरें, मॉन्स्टर डूड्स, सनसेट बीच पार्टी। तुम पागल हो गोफी फुट। मॉन्स्टर बीच कुछ भी, ये गंदी भद्दी डरावनी जगह बिल्कुल बकवास है। तुम बहुत बुरी हो जैन। तुम वेकेशन पर है, यहाँ आ चुके, अब इसे एंजॉय करो। तुमने मेरी छुट्टियाँ बर्बाद कर दी। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ। वो चिल, तुम मुझे डरा रहे हो, जबकि मॉन्स्टर यहाँ मैं हूँ। वो ठीक तो है। कभी कभी उसे समझना मुश्किल हो जाता है। एक अच्छा जोक उसका मूड ठीक कर देगा। वो क्या है जो ग्रे है, व्हाइट है और सर्फ नहीं कर सकता? तुम ही बोलो। पार्किंग गैराज। ये तुम्हारा अच्छा वाला जोक था। बुरी बात सुनो, यहाँ के माहौल में एडजस्ट करना मुश्किल है, उसे थोड़ा वक्त दो। पर छोटे उस्ताद, जरा ध्यान से सुनो, थोड़ी सी ट्रेनिंग तुम्हें सर्फिंग में एक एक्सपर्ट सर्फर बना देगी। मतलब तुम मुझे सिखाओगे कि अंदर के मॉन्स्टर को कैसे जगाना है? बिल्कुल सिखा सकता है। इसी ने मुझे लहरों पर सर्फ करना सिखाया है, वो भी मॉन्स्टर स्टाइल में। क्या बात है!
ये नमूना कौन था? टूरिस्ट था। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही होजाज। हाफना बंद करो। जब तक आइलैंड के बारे में सब पता नहीं कर लेते घर लौटने की सोचना भी मत। लेकिन सर, आप ये आइलैंड नहीं लेना चाहेंगे? क्यों? अब सर, वो काश आप खुद इस जगह को देख पाते। देख चुका और मुझे ये पसंद है। आप देख चुके हैं, पर आप यहाँ पहुँचे कैसे? भूल गए मेरी लग्जरी यॉट को? मैंने तुमसे कहा था कुछ अलग ढूंढो, कुछ अनोखा। पर ये जगह तो जीते जागते सर्फिंग मॉन्स्टर से भरी पड़ी है। ये जगह तो परफेक्ट है। रात हुई, गाना गा, राज पर से पर्दा उठा, क्या है तेरे दिल में वो सबको बता दे, चलना ही चाहिए वो सबको पता। मुझे ये अपने लिविंग रूम में चाहिए। यहाँ आने वाले लोगों का स्वागत खुद करते हैं। पता नहीं आखिर लोग उन भूतों से क्यों डरते हैं। इस जगह की हर एक चीज खास है, कुछ भी नहीं दूर सब पास है। अरे ये जैसी है वैसी ही अच्छी है। बड़ी जल्दी यहाँ मौसम बदलते हैं, सच कह रहा हूँ, मानो मेरी बात। धूप में भी यहाँ लोग छाता लेके निकलते हैं ऐसे। खेल कूद का है सारा यहाँ इंतजाम, खाने पीने का है मिलता यहाँ हर सामान। अरे ये जैसी है वैसी ही अच्छी है, मानो बात। बड़ा ही सुंदर है ये मॉन्स्टर बीच, बड़ा ही प्यारा है ये मॉन्स्टर बीच। दिखते हैं यहाँ पर ऐसे जीव जो नहीं दिखते हैं कहीं, बस दिखते हैं ये ही है बातें बिल्कुल सही। जिसके पास पैसा होगा अंदर जाएगा, पैसा छिन जाने पर मात खाएगा। अरे ये जैसी है वैसी ही अच्छी, ये जैसी है वैसी ही अच्छी है, ये जैसी है वैसी ही अच्छी है। सिवाय उसके कल हो डैड, हम पता लगाएंगे ये बीच किसका है और उससे खरीद लेंगे। बहुत अच्छे बच्चे, तुम अच्छा कर रहे हो। बताओ मॉन्स्टर स्टाइल का सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? हाँ, खुद को रोको मत, जो मन करे खुलकर करो। जब ऐसा करोगे तो तुम्हारे अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ जाएगा। तो कुछ भी ना करने की प्रैक्टिस करो। कुछ भी ना करने की। इसे कुछ भी करना नहीं कहते, इसे मुंह के बल गिरना कहते हैं बच्चे। मॉन्स्टर बना आसान नहीं है। ओह, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कई बार मैं अपने बालों की वजह से कुछ भी देख नहीं पाता। हेलो, एक्सक्यूज मी, हम पूछना चाहते थे कि क्या कोई खाली रूम्स हैं? रूम्स, तुम अंदर फिट कैसे हो गए? गेम, टेडल्स गेम खेलना चाहता है। मेरे पास और टाइम नहीं है हो डैड। सॉरी, अब देखो हमारा दिन बहुत ही बिजी रहा और हम थक चुके हैं। पहले तुम्हारी बारी। मुझे नजर आ रही है ऐसी चीज जो शुरू होती है टी से। मुझे नहीं पता। ट्रेलर, फिर से मेरी बारी। मुझे ऐसी चीज नजर आ रही है जो शुरू होती है टी से। ओह, कितना मुश्किल सवाल। ट्रेलर।
चीटर! फिर से टेनिस को मौका मिलता है। मुझे नजर आ रही है ऐसी चीज जो शुरू होती है डी से। नहीं पता? ट्रेनर! फिर से मेरी बारी। मुझे ऐसी चीज नजर आ रही है जो शुरू होती है डी से। ट्रेनर! फिर से मेरी बारी। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, सब पर जादू का असर हुआ है, पर सबने इस जिंदगी की आदत डाल ली है। सब यहाँ पर खुश हैं। हाँ, इन मॉन्स्टर्स को खाना खाते हुए देखकर तो ऐसा नहीं लगता। ये क्या है? हे मैगी, ये कौन सा फ्लेवर है? क्या कहा? नहीं पता, अभी बताती हूँ। सिरका ग्रेवी 199 में चिकन और फिश बॉल्स। क्या हुआ, तुम्हें ये डिश पसंद नहीं आई? मम्मीज बॉय, मत को कुछ और टेस्ट कराना, इसे नाश्ता पसंद नहीं आया, समझ गए ना? जरूरी टिप बच्चों, खाना चाहे कितना भी बेकार क्यों ना हो, पर ये बात यहाँ के शेफ से कभी मत कहना। नहीं यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, यहाँ का खाना वाकई बहुत टेस्टी है। क्यों, सही कहा ना? चलो एक साथ एक ही बार में गटक जाए। मेरा भाई मॉन्स्टर से कम नहीं। क्या हुआ तुम्हें हो डैड? नहीं नहीं, कुछ नहीं सर। कल रात को आपको पंखा कर रहा था तो हाथों में दर्द हो रहा है। क्या करें, एसी नहीं चल रहा था। जी जानता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, लगता है कोई अपनी आंखें मेरी चाय में भूल गया है। तुम ठीक तो हो जैन? कोशिश कर रही हूँ ठीक रहने की। मेरे मॉन्स्टर भाई को ये जगह पसंद है, पर ये जगह मेरे लिए नहीं बनी। जैन, पता है जब तुम छोटी थी तो तुम अपने भाई से ज्यादा बदमाश थी। क्या सचमुच? बिल्कुल, बहुत नन्ही सी थी, पर हर वक्त मस्ती धमाल, और तुम उसी से खुश थी। और भूलना नहीं, ये मॉन्स्टर्स भी इंसान ही हैं, या कहूँ कभी थे। तुम भी कभी मॉन्स्टर जैसी थी। समझ रही हो ना मेरी बात? नहीं। ओह नो, मुझे लगा था तुम हाँ कहोगी। आप कहना चाहते हैं कि मैं जरा चिल करूं और इन लोगों को समझने की कोशिश करूं? वाह, मैं कमाल की बातें कर लेता हूँ। सोचा था यहाँ आकर मजा आ जाएगा, चिड़ियों की चींची सुनकर दिल मुस्कुराएगा, पर यहाँ पर आते ही पड़ गई जान मुश्किल में। जो आएगा यहाँ पछताएगा। लगता है देखते ही हूँ जैसे कोई बुरा सपना, चीखें सुनाई देती है जो लगाओ शेल से कान अपना। बावर्ची भी है बेकार, सीगल ने कर दिया है इनकार। कहाँ फंस गई मैं, कहाँ फंस गई मैं, कहाँ फंस गई मैं। स्किन चढ़ रही है और बदबू आ रही है उससे। फंस गई है वो, फंस गई है। हाँ, ये है बीमार और उसको भी है बुखार। फंस गई है वो, सच में फंस गई है वो। ये आधी मछली आधी लड़की, हाँ, रखूंगी मैं इससे दूरी। कहाँ फंस गई मैं, कहाँ फंस गई मैं, कहाँ फंस गई मैं। नहीं ऐसा क्यों कह रही है, कोई बचा लो, हमें करनी चाहिए थी दोस्ती। मुझे निकालो, क्या हो गई हमसे गलती, अकेला छोड़ दो। जब रात में चांद आता है तो डर दुगना हो जाता है।
गई मैं, फंस 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 गई मैं, कहाँ फंस गई मैं? रिडल्स हो जाए। एक आ गया पकड़ में सर, एक आ गया पकड़ में। डीन, डीन, क्या तुम यहाँ हो? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मदद करने के लिए थैंक्स। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हर वक्त अच्छी कंडीशन में रहोगे। डीन, अंकल वुडी कह रहे हैं कि वक्त हो चुका है। ओह, क्या जगह है? गराज है, डॉग हाउस है, यहाँ क्या है? हमारी बीच कार। डैड के पास भी ऐसी कार थी, जैन को पसंद है, मतलब पहले तो थी। इसे चलाना चाहोगी? एलपी जाकर फ्रीजमैन को बुला लो। जो रेस में लास्ट आएगा वो बुद्धू कहलाएगा। मुझे वैसे भी बच्चे पसंद नहीं, पर ये दोनों तो दुनिया के सबसे भद्दे बच्चे हैं। हे, बालों वाले बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? पता भी है कि मैं कौन हूँ? नहीं, वही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम खुद को समझते क्या हो? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। साथ में बोलेंगे। 1, 2, 3। ना इकी का असली किंग। किंग? क्या बात है, बहुत खूब है ना। कमाल की बात हो जाए। सच में कमाल की बात है सर। मेरा एंटरटेनमेंट है चाहकर भी इतना अच्छा ट्रॉपिकल शो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, और मुझे तुम्हारी काम करने की जगह भी अच्छी लगी। जब चाहो दूसरों को अपनी प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। यही सोचकर बनाया था। अब सुनो किंग नट, तुम ही हो वो जिसकी मुझे तलाश थी। वो जो वहाँ नीचे मॉन्स्टर से भरा हुआ बीच है ना, मैं उस शानदार बीच के लिए एक ऐसा ऑफर लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम ना नहीं कहोगे। अरे मेहमान आए हैं, ठंडा तो लेकर आओ। इस जगह को हम मॉन्स्टर बीच कहते हैं। बीच? ठीक है, जो भी यहाँ के लोग उसे कहते हो वही। अब तुम यहाँ के किंग हो तो जाहिर सी बात है कि ये बीच भी तुम्हारा ही होगा, यानी तुम इसके प्रोपराइटर हो। तो क्या तुम उसे मुझे बेचना चाहोगे? मैं वो बीच तुम्हें बेच दूंगा, तुम्हें बेच दूंगा। पर इस डील में मेरे लिए क्या है? पैसा है ना, ढेर सारा। और मैं तुम्हें सर्फ सिटी का ऑफिशियल चीफ बना दूंगा। रुक जाओ, तुमने कहा तुम मुझे ऑफिशियली चीफ बना दोगे सिटी का? और मैं बेवकूफ इस बेकार से आइलैंड का ही किंग बनने से खुश था। कोई मामूली सिटी नहीं, सर्फ सिटी। तुम्हें बस ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है जिसमें कुछ अधिकार तुम्हें मुझे सौंपने होंगे। कुछ परमिट्स के लिए ये जरूरी है, और हाँ, तुम्हारे हित में भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तुम्हें मैं कोई बेवकूफ दिखता हूँ क्या? मेरी लीगल टीम इसे एक बार पढ़ना चाहेगी। जल्दी से मुझे अपना सब कुछ सौंप दो। चलो हो गया, अब क्यों ना डांस हो जाए।
बिग चीफ, आखिर में बन गया बिग चीफ। बहुत बढ़िया। अब जैसे कि सेक्शन 235A में लिखा है, मुझे डीड चाहिए जो कहे कि तुम इस बीच के असली प्रोप्राइटर हो। तुम्हारे पास वो डीड तो होगी ही ना? क्या कहा तुमने? डीड? डीड है या नहीं? बिल्कुल है। मैंने एक सीक्रेट जगह पर उसे छिपा रखा है। वहाँ से कुछ दिन लग जाएंगे उसे लेकर आने में। मुझे सीक्रेट्स पसंद है, अगर वो मेरे हो तो। Oh, Dad! मैं तुम्हें 7 दिन देता हूँ नट, उसके बाद डीड लेने आ जाऊंगा, वरना हमारी डील कैंसल। डैडी ने हमेशा कहा कि अगर कोई चीज सही तरह से चाहिए तो खुद मेहनत करो। हे, क्या ख्याल है दोस्त? अपने बारे में सोचो। मैं तो ये रेस जीत जाऊंगा मॉन्स्टर स्टाइल से। अब तुम चलाओ। क्या सच में चलाओ? मेरे पास लाइसेंस नहीं है। मेरा रख लो। ये डॉग लाइसेंस है और 20 साल पहले एक्सपायर हो चुका है। फिक्र मत करो, मैं किसी से नहीं कहूंगा। बस एक्सीलेटर दबाओ और मॉन्स्टर की तरह चलाओ। मुझे मजे करने दो। मुझे मजा आ रहा है। वाह, मजा आ गया। मैं हूँ रोड मॉन्स्टर। ये हुई ना बात, ये तो बिल्कुल मॉन्स्टर स्टाइल जीत थी जैन। क्या नजारा है। ध्यान ही नहीं दिया कि ये इतना खूबसूरत है। कभी कभी आराम से बैठकर बस सोचना होता है और नजारों का मजा लेना होता है। अब वो डीड कहां से लाऊं? ओह, वाह, बढ़िया आइडिया है। पर ना 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 ना, बहुत गंदा आइडिया है। हम इस्तेमाल करेंगे जादू का। अब अपनी आंखों का कमाल उसे दिखाओ। सुपर कूल। क्या ये? ये एक आर्टिस्ट है। ओ, या कहूँ मॉन्स्टरटिस्ट। इसे अपना काम चुपचाप करने दो। अंदर के मॉन्स्टर को बाहर लाने वाला बोर्ड मेरे लिए एक बनाओगे? Hey! क्या हम दोनों के लिए एक एक बना सकते हो? हाँ जरूर। मट पहले ही तुम्हारे लिए बोर्ड्स काटने में मेरी मदद कर चुका है, बस इन्हें शेप देने में मदद करो। कूल है ना? हाँ, एकदम कूल है। भरी है मेरे सपन हीरो से मेरे बेडरूम की दीवार। पढ़ना चाहता हूँ उनके जैसा, मुझको पसंद नहीं है हार क्योंकि सपिंग ही है बस मेरी जिंदगी। सोच लिया था कि करना है ये, बस यही मैंने पैदा होते ही। पर जब जाता हूँ घबरा जाता हूँ, देखकर मॉन्स्टर्स को कैसे करते हैं सर्फिंग वो। शुरू करना होगा मुझको भी मॉन्स्टर स्टाइल, जगाना होगा इनर मॉन्स्टर। जागेगा जब वो तो मुझे सर्फिंग आ जाएगी, पानी पर चलेगी, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब आई बात समझ में। जगाना होगा एक मॉन्स्टर,
पागल होता है जरूरी पागलपन करके देखो एक बार मॉन्स्टर स्टाइल में सर्फिंग मेरे यार। क्या मतलब वर्कर्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है? तुम बिल्कुल इसी काम के नहीं हो, कामचोर हो, कामचोर, बेकार, बकवास और बिल्कुल बेवकूफ। ओह नो सर, मुझे सच में प्रॉब्लम्स हो रही थी। कुछ यूनियन इश्यूज थे सर, लेकिन अब मैंने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। फेज 2 बिल्कुल वक्त पर पूरा हो जाएगा। काश आप खुद यहाँ आकर देख पाते। आ चुका हूँ। क्या बात है सर, अब आ ही गए हैं तो थोड़ा जश्न तो होना ही चाहिए। देखिए मेरे पास है आपका फेवरेट अम्ब्रेला। जस्ट ध्यान रहे, कल का दिन अहम है, सब बिल्कुल सही होना चाहिए। हो जाए वक्त है मॉन्स्टर बीच को अब मॉन्स्टर बीच TM करने का। आपने नाम को रजिस्टर भी कर लिया? बिल्कुल कर लिया। चलो चलकर डीड ले आए। मैं बहुत खुश हूँ कि हम यहाँ आए अंकल वुडी। ये अब तक की बेस्ट छुट्टियाँ हैं। अच्छा सुनो मेरे लॉस्ट पेट्रोल टीम वालों, मेरे सर्फर्स, मॉन्स्टर्स और तुम सब जो भी तुम्हारा नाम है। दोस्तों मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मॉन्स्टर बीच का केयर टेकर बनकर, जिसकी जिम्मेदारी मेरे दोस्त किंग आयना हाइना ने मुझे सौंपी थी। पर तुम में से कुछ जानते हैं और शायद कुछ नहीं जानते कि कुछ महीने पहले मेरे साथ कुछ हुआ था, ऐसा जो बहुत ही अलग था और स्पेशल था। पर मैं भूल गया क्या हुआ था। ओ हाँ, मेरा तोता मर गया था। वो मुझे बहुत प्यारा था। वो अपने आप ही अपनी जगह से नीचे गिर गया, या किसी ने उसे नीचे गिरा दिया, जो हो नहीं सकता। कहने की बात यह है कि अगर किसी दिन मैं भी बिना वार्निंग के नीचे गिर पड़ा या किसी ने गिरा दिया, तब क्या होगा? मुझे खुशी है तुम्हें यह जगह अच्छी लगने लगी है जैन, क्योंकि मेरा प्लान है कि मॉन्स्टर बीच में तुम्हें सौंप दूं। हमें सौंप दे? ठीक सुना बेटा, ये जगह बहुत स्पेशल है। कोई केयरटेकर तो होना ही चाहिए, कोई ऐसा जो इनकी ओर से बाकी की दुनिया से कांटेक्ट रख पाए। पर अंकल वुडी आप तो कहीं नहीं जा रहे ना? मुझे ऐसा लगता तो नहीं। नहीं, काफी समय तक तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आ गया है ये जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपी जाए। फिलहाल ये सब छोड़ो, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये बच्चे जैन और डीन अब से मॉन्स्टर बीच क्लब के ऑफिशियल मेंबर्स हैं। डीन क्या तुम हो? मैं डीड किंग नट के पास लेकर आऊंगी। मैं डीड किंग नट के पास लेकर आऊंगी। ओह, और तुम ले आए हो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्यारी लड़की, अब जाओ, यहां से चली जाओ और तुम्हारी उम्र की लड़कियां जो करती हैं वो करो। आखिर मॉन्स्टर बीच अब मेरा हमारा हुआ। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये सिटी बन जाएगी, मैं बनूंगा बिग चीफ। एक ऐसी सिटी जो तुमने कभी नहीं देखी होगी। तुम्हारे साथ डील करके अच्छा लगा नाज, पर अब मैं चाहूंगा कि तुम मेरी ये जगह फौरन खाली करो। मेरे डेकोरेटर्स को काम करना है। क्या तुम्हारी जगह? पर मैं हूँ बिग चीफ। हाँ, तुम बिग चीफ हो एंटरटेनमेंट के, मॉन्स्टर बीच नाइट बीच पार्टी के। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो। मेरे साथ धोखा किया तुमने, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ये क्या है? पर मैं तो तमाशा बाहर जाकर दिखाओ चीफ।
हो डैड, इस जगह को खाली करवा कर लॉक कर देना। ओके, बीच के मजे लेने वालों, मॉन्स्टर बीच अब खुल चुका है। एक्सक्यूज मी, आईबॉल सूप में मैदा तो नहीं डाला है ना? क्योंकि मुझे उससे एलर्जी है। रेड बर्गर में चूहों का साइज बड़ा है या छोटा? मैंने मांगा था बिना झाग के 130 डिग्री नॉन फैट पीले रंग का पियोचीनो। ये ब्रेन फ्रीज है। हाय लड़के और लड़कियों, स्वागत है ब्रेन फ्रीज के सर्फ शैक में। नहरों पर सर्फ करने के लिए बोट की जरूरत होगी और हमारे पास हर तरह के बोट्स हैं, सस्ते से सस्ते और महंगे वाले भी। ओह ये क्या, मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था। ओह ब्रेन फ्रीज। ओह डूड, ये कूल नहीं है। ये बच्चे कब रुकेंगे? अंकल वुडी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता बच्चे, पर पता लगाना होगा। एम्फीबिया, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता वुडी। नींद खुली तो देखा मेरे लगून में डॉल्फिन्स शोर मचा रही हैं। ये देखिए लोगों, ये है मेरे स्टार्स इस मॉन्स्टर बीच के। ये सूट बूट वाला कौन है? एक्सक्यूज मी, मैं हूँ फ्रांसिस बी बटरफील्ड द थर्ड, तुम्हारा बॉस। सुनो मिस्टर, मैं खुद के लिए काम नहीं करता तो तुम्हारे लिए क्या करूँगा? ये सर्फ सिटी का ओनर है। तो फिर मॉन्स्टर बीच का नया ओनर होने के नाते तुम सबको बता दूं कि तुम सब मेरी प्रॉपर्टी पर बिना इजाजत के घूम रहे हो। इसे मैं मजा चखाता हूँ और मैं तुम्हारे साथ मिलकर इसे डबल मजा चखाता हूँ। शांत हो जाओ, ये हमारा कुछ नहीं कर सकता। सुनो, ये बीच मेरा है और ये साबित करने के लिए मेरे पास डीड भी है। कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे? ये डीड मुझे इकी आइलैंड के किंग ने खुद बेची है। पर जैनी, ये इसके पास। मुझे लगा मैं सपना देख रही थी। एक आदमी था जिसके सर से आग निकल रही थी, उसने मुझ पर जादू कर दिया। नट, ये सच है, लड़की सच कह रही है। क्या कहा? यही है वो, इसी ने मुझ पर जादू कर दिया और मुझे डीड देने पर मजबूर कर दिया। अंकल वुडी, आई एम सॉरी। क्या? देखो, माना ये सब मैंने ही किया, पर सारी गलती मेरी नहीं थी। मैं अनाथों की तरह जिया हूँ, किसी ने सिखाया ही नहीं सही और गलत क्या है। सारी गलती सोसाइटी की है अगर ढंग से सोचा जाए तो। तुम ऑक्सफोर्ड में पढ़े हो डूड। उसकी वजह से ही तो सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई है। एक मिनट रुको, क्या ये लीगल है भी? मैंने सारा पेपर वर्क भी कर लिया है। तो सीधी बात यह है कि मॉन्स्टर बीच टीएम पूरी तरह से मेरा है। इस बात का ये भी मतलब है कि तुम सबको पैसे देने होंगे। $235,000 और 40 सेंट्स। इतने सालों से रह रहे हो उस करंट। हमारे पास इतना पैसा नहीं है और मेरे पास तो जॉब भी नहीं है। अब जॉब है लंबे बालों वाले। ध्यान रहे, इसके बालों का कुछ करना होगा। इसे रखने का परमिट तो है ना? इसे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, किसी को बुला लेना। इसकी जुएं साफ करो और रेबीज का इंजेक्शन लगवाओ। एक्चुअली रेबीज का इंजेक्शन सबको लगवाओ। बहुत जल्द मुझे तुम सब का काम देखने का मौका मिलने वाला है। बच्चों को तुम सब बहुत पसंद आओगे। ये ऐसा नहीं कर सकता। क्या ये ऐसा कर सकते हैं अंकल वुडी? बोलिए ना। मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मॉन्स्टर बीच पर मेरी आखिरी रात ऐसी होगी। ये नहीं हो सकता, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा अंकल। सुनो दोस्तों, लगता है ड्यूटी करने की हमारी आज की रात आखिरी
सबको हो क्या गया है? यकीन नहीं हो रहा ये सब सुन रही हूँ मैं। देखो, माना पहले मुझे इस जगह से नफरत थी, पर अब मैं ऐसे किसी को छीनने नहीं दूंगी। हार मानने से कुछ नहीं होगा, हमें उनसे लड़ना होगा। ये बीच हमारा है और हमारा ही रहेगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर हम करें क्या? क्योंकि डीड हमसे चुरा ली गई है दोस्तों, तो हमें भी उसे दोबारा चुरा लेना चाहिए। लॉस्ट पेट्रोल, मुझे नहीं लगता कि हमें। ना, एलपी बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या वाकई? हमें लड़ना होगा। सुनो मेरे साथियों, हम उनसे लीगल लड़ाई लड़ सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, पर उसमें कई साल लग जाएंगे और कई करोड़ों डॉलर्स। ना, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो भी मॉन्स्टर स्टाइल में। करेक्ट, ऐसा मॉन्स्टर स्टाइल जो खतरनाक हो, जो बहुत ही डरावना हो, इतना जोशीला कि उसके बारे में कभी उन्होंने सोचा भी ना हो। अरे वाह, उसके लिए हमें चाहिए होगा क्रेजी म्यूजिक। इंतजाम हो जाएगा। मैं जानता हूँ हमारी मदद कौन कर सकता है। डैडी, अब वक्त है थोड़े जादू का। लाइट्स। So sabodande, hanjibang. So sebeodoe, hanjibang. Son barejangeo, sayobe, shlo ebalo. ये साल का वो दिन है जब सबसे बड़ी लहरें उठती हैं। साल का सबसे बड़ा हाई टाइड। बहुत बड़ी, बहुत ऊंची। तुम दोनों ये कर सकते हो, बस मॉन्स्टर स्टाइल ट्रेनिंग को याद रखना। लाओ, तुम्हारे लिए कुछ है बच्चों, ये बोट्स खास मेरे नन्हे मॉन्स्टर्स के लिए। कूल। अब एम्फीबिया तुम्हें लहरों से बचा कर ले जाएगी, लेकिन वापस तुम्हें खुद ही आना होगा। जो सिखाया है वो याद रखना। अंदर के मॉन्स्टर को फील करो, बस फील करो। ठीक है, मट, ब्रेन फ्रीज और मैं तुम दोनों का बीटस पर इंतजार करेंगे। यही प्लान है। कम से कम हमारा प्लान तो यही था। संभाल के। ओ, और अपनी मॉम से मत कहना कि मैंने तुमसे ये सब करवाया। ये लहरें तो बहुत बड़ी हैं। क्या हम कर पाएंगे? ब्रेन फ्रीज ने जो सिखाया है बस वो याद रखना, तुम ये कर लोगे। ऑल द बेस्ट।
रुक जाओ, तुम्हारा कोई भी काम ठीक से नहीं होता। इस अकाउंट में भी कुछ गड़बड़ है। इस तरह का काम बर्दाश्त नहीं होगा। तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। ये तुम्हारा नहीं है। वापस आओ। क्या हुआ? उदय, वहाँ खड़े मत रहो कामचोर। जाकर हेलीकॉप्टर तैयार करो, जाओ। गिरना मत तीन। कोशिश कर रहा हूँ। वो लड़की को पकड़ो। अब सब तुम्हारे हाथों में है मेरे भाई। मैं गिरने वाला हूँ। अपने अंदर के मॉन्स्टर को जल्दी से जगाओ छोटे। कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इस मॉन्स्टर स्टाइल में। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ डीन? 3 की गिनती पर 1, 2, 3। तो भाग निकले हो जाए, बेवकूफ करेंगे। वापस चलो। वाह, कभी कभी खुद पर बड़ा फक्र महसूस होता है। चलो दोस्तों, लगता नहीं वो आएंगे। अटेंशन टूरिस्ट, बहुत बड़ा खतरा सर्कल बन जा रहा है, इसलिए मॉन्स्टर बीच बंद किया जाता है। एग्जिट की तरफ बढ़े। उम्मीद है यहाँ रहकर मजा आया होगा और जाते जाते गिफ्ट जरूर खरीदिएगा। मुझे अपना हाथ दो। ऐसी चीज बताओ जो ठीक से शुरू है। देखिए अंकल बड़ी, मेरे पास है। तुम्हारी गलत फहमी है बच्चों। ये मेरी है।
सौंपा है। बच्चे, वहाँ कुछ हो रहा है। देखो, वहाँ का नजारा देखो। यकीन नहीं होता डूड। सब वापस जा रहे हैं। आओ, मुझे बचा लीजिए प्लीज। मैं ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पाऊंगा। मेरे तो मसल्स भी नहीं है। डीड, उस बच्चे से कहो कि वो डीड मुझे दे दे। पर सर, मैं फिसल रहा हूँ। मेरा हाथ पहुँचने वाला है। वो डीड मुझे दे दो, मैं तुम दोनों को बचा लूंगा। सर! चलो जेनी, हमें चलना चाहिए। ये फटने वाला है। ओ डैड, तुम होश से काम लो। मुझे डीड दिलवाओ, वो मुझे चाहिए, वरना तुम्हें कोई बोनस नहीं मिलेगा। हाँ? हमें बीच से दूर जाना होगा। किंग आईना हाइना। डैडी? देखो डीन। ओ क्या बात है, मेरा बहादुर बच्चा। शाबाश। देखा, इसे कहते हैं मॉन्स्टर स्टाइल। ये क्या बात है मेरे नन्हे मॉन्स्टर। मॉन्स्टर स्टाइल तो मजेदार है। बहुत खूब गूफी फुट। अब तो मैं अपनी नजरों से कभी दूर नहीं होने दूंगी। ओह, अब लगता है कोई अपना कुछ भूल। आज से तुम्हारा नाम होगा स्ट्रेस लीव। ये भी ना बात। वो देखो, बचाओ मुझे, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। पहले हमें हमारा डीड वापस कर दो।
ले लो, पर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे पानी से नफरत है। एक बीच रिजॉर्ट टाइकून पानी से डरता है? अजीब बात है। बड़ा ही डरपोक इंसान है वो डूड। अब इस डीड को अपनी नजरों से मैं कभी दूर नहीं करने वाला। तो दोस्तों, इस तरह हुआ कहानी का दी एंड। वाह, बड़ा मजा आ रहा है। आओ, अगर आप सोच रहे हैं कि बटरफील्ड का क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि उसके पास बिल्डिंग परमिट ही नहीं था और जज बहुत स्ट्रिक्ट था। सजा दो, सजा दो, सजा दो। आखिरी बार सुना था कि बटरफील्ड किसी ट्रेलर में रह रहा है। मुझे ऐसी चीज नजर आ रही है जो शुरू होती है टी से। और मेरा सपना पूरा हुआ मॉन्स्टर्स से भरे बीच पर मॉन्स्टर्स के साथ सर्फ करके। है ना मजेदार बात? बिल्कुल मॉन्स्टर स्टाइल गूफी फुट। हे, ये लहर मेरी है जान। Monster Beach.